जय भोलेनाथ. वडनवगर संघाच्या मी संघनायक विनंती करेन की बघा आपण त्वरित आपली सलामी जोडी खेळपट्टीवर पाठवायचे. पहिला सामना आपण विलास मूर्ती राणाल प्रतापजी पाटील साहेबांचा संघ आहे. भिवंडी तालुका न्यू 40+ संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि निश्चितच सचिव रमेशजी तरे यांनी देखील आपल्या घरच्या संघाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. स्पर्धेचं आयोजन नियोजन देखील खूप छान आहे. तर निश्चितच या दोन्ही मान्यवरांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. चला जय भोलेनाथ. वडूनवगर संघ आपण त्वरित आपली सलामी जोडी खेळपट्टीकडे पाठवायचे. सर्व संघांना सूचित करण्यात येते की आपण सर्वांनी वेळेवर इथे पोहोचायचं आहे. स्पर्धेचे जो आपल्याला वेळ दिलेली आहे त्या वेळेवर सर्व संघांनी या क्रीडानगरीमध्ये पोहोचायचं आहे. गुरुदत्ता चौथाईरवा क्रीडानगरी. शेवटचा आणि अंतिम पुकार असेल. जय भोलेनाथ. वडनवगर संघाच्या संघनायकांना आम्ही विनंती करतो प्लीज आपण लवकरात लवकर आपली सलामी जोडी खेळपट्टीवर पाठवायचे. चिराग माले आपण देखील आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. विलास मूर्ती राणाल आणि जय भोलेनाथ वडनवगर अशा दुसऱ्या दिवसातून आपण पहिला सामना इथे पाहणार आहोत. एकविरा मानकुली आयोजित आपण पाहतात संजय मोतीराम भोईर स्मृती चषक 2021 हा स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातून पहिल्या सामन्याला आपण पाहतोय सुरुवात केली जाणार आहे. दोन्ही बलाढ्य संघादरम्यान नाणेफेक जिंकून विलास मूर्ती राणाल संघानं चला त्वरित आपण उतरायचं आहे. बघा जर आपण आता जास्त वेळ घेताय वडनवगर संघ तर आपल्याला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. प्लीज संघनायक आपण त्वरित आपली सलामी जोडी मैदानामध्ये पाठवायचे. आमचे दोन्ही ऑफिशियल पंच खेळपट्टीवर गेलेले आहेत. विलासमूर्ती राणाल संघाच्या खेळाडूंना क्षेत्ररक्षण देखील सजवलेले आहे. तर जेव्हा प्रत्यक्ष सामना सुरू होईल तेव्हा आपण निश्चितच ऐकूया. आज आमच्या समोरच्या कक्षातून बाबूशाह यांना ऐकणार आहोत. तर सलामी जोडी खेळपट्टीकडे रवाना होते. जय भोलेनाथ. वडनवगर संघाची आमचे एक्सपर्ट स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम देखील सज्ज झालेले आहेत. आमचे सहकारी समालोचक बाबूशाह सुभाष धुमाल सर यांचं देखील खूप खूप स्वागत. वडनवगर संघ खूप उशीर करतोय. प्लीज आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण त्वरित खेळपट्टीवर यायचं आहे आणि आपल्या खेळाला सुरुवात करायची आहे. आणि निश्चितच आपले जे मैदानी पंच आहेत त्यांना विनंती असेल की फक्त आपण 20 मिनिटाचं टायमिंग द्यायचं आहे. तर सलामी जोडी खेळपट्टीवर पोहोचते. नाणेफेक आल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी जय भोलेनाथ वडनवगर. ऐकूया आमचे सहकारी समालोचक बाबू शाह यांना. हेलो हेलो. तो चलिए धन्यवाद. कल हम कंडीशन चलेंगे. यहाँ पर मुकाबला देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देर से शुरू होता, कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना क्रिकेट में काफ़ी कुछ टूर्नामेंट में नियम रहता है, उस नियम के हिसाब से हमको चलना पड़ता है. और टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले टॉस जीते हैं
राणा टीम देखिए यहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी के लिए यहाँ पर निर्णय लिए हैं। और मुकाबला की बात करेंगे, ओवर की बात करेंगे तो 4 ओवर का मैच है। और ज़्यादातर 4-5 ओवर के मुकाबला में हम देखते हैं कनिशर जहाँ पर टॉस जीतकर कप्तान गेंदबाजी लेते हैं। और अंपायर की तरफ से देखिए यहाँ पर सिग्नल इशारा, मैंडेटरी पावर प्ले, सर्कल देखिए सभी फील्डर्स बांधे हुए हैं। सर्कल के अंदर 2 फील्डर खुले हैं, जहाँ पर कप्तान ने देखिए मिड ऑफ को हटाकर लॉन्ग ऑफ रखा है और थोड़ा सा डीप लॉन्ग ऑन रखा है, मिड ऑन नजदीक रखा है। पहला गेंद और ये चलिए पहली गेंद के पर पहला विकेट। और निश्चित रूप से यहाँ पर टॉस तो हारे थे, लेकिन उस जख्म पर कहीं ना कहीं नमक छिड़ते हुए गेंदबाज। कैनी सर बात करेंगे ना पहली गेंद के पर पहला विकेट से ये हम कम देखते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में विकेट गिर जाए तो फिर जैसे कहते हैं ना सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरता है तो फिर उसका हाल थोड़ा सा बेहाल हो जाता है। अगदी बरोबर, कारण की कुठेतरी आपल्या दर्पणाखाली खेळतोय, जणू काही त्यांचे सहकारी देखील या सामन्यासाठी तयारीत नव्हते आणि पहिल्या विकेटची पतन इथं झालेली आहे. जय भोलेनाथ वडनोगर संघाची सुरुवात खराब आहे, मात्र चिराग माली याला देखील विसरून चालणार नाहीये. विलास मूर्ती राणा संघाचा एक अष्टपैलू असा खेळाडू आहे चिराग माली. तो चलिए बात करेंगे नए बल्लेबाज। बिल्कुल सही बताएं, इन खिलाड़ियों को यहाँ से थोड़ा सा परेश का विकेट गिरा देखिए संजय, लेकिन नए बल्लेबाज यस यस लेकिन खुश काम तो उस तरह के करने के लिए आगे उतर जाए। देखिए मैंडेटरी पावर प्ले है, इसका तो फायदा लेना चाहिए। 1 बाउंस लिया और उसके साथ साथ देखिए सेकंड बाउंस पर बाउंड्री लाइन मिड विकेट से सीमा रेखा को चिरता हुआ 4 रन। बात करेंगे जो दबाव बनाए थे ना पहले गेंद के पर सफलता मिला था, लेकिन जोखिम लिया बल्लेबाज। कहते हैं ना जोखिम तो वही लेता है जो बहादुर होता है। यस अगदी बरोबर. पहिले चेंडूवर विकेट गेल्यानंतर देखील यश यांनी मात्र चौकारने आपलं खातं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. लंबा इनिंग्स खेलना होगा। और ये चले एक चौके गिरने के साथ गेंदबाज के ऊपर देखिए मानसिक दबाव, वाइड का इजाफा, यानी बिन पाइल से बजे घुंघरू, छम 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 छम। लेकिन स्किनी सर इस आवाज से ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो आपका मंजिल सपना रहता है ना एक अच्छा टोटल सेट करना, वो नहीं आपको मिलेगा। कहते ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद के कंधों में जिम्मेदारी। तो आप गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि लगातार खराब गेंद आने वाली है। कहीं ना कहीं इसको ये जिम्मेदारी लेना होगा, एक आध बल्लेबाज को लंबा इनिंग्स खेलना होगा। शुरुआत के बल्लेबाज और इस बार देखे क्रॉस द लाइन और देखे जो आवाज है, और यही फायदा रहता है डिलीवरी करते समय थोड़ा कमेंट्री शांत रहो तो फिर अंपायर को ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, फिर वो एज की जो आवाज उनके कानों तक पहुंचता है। और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा खराब क्रिकेट, क्योंकि एक अच्छा चौका आ चुका था, शायद यहाँ पर एक साझेदारी का जरूरत था। सर बात करेंगे फक्त विमर के लिए, यानी विमर गेंद के लिए आप एक रिव्यू ले सकते हो। अगर रिव्यू अनसक्सेसफुल तो फिर आपका खेल खत्म, से दूसरा मर्तबा आप रिव्यू नहीं ले सकते हो। तो ये चीज के ऊपर गौर रखना होगा। दोनों टीम के खिलाड़ी नहीं, इस टूर्नामेंट में जितने भी टीम यहाँ पर रिव्यू के लिए देखिए आपको विमर के लिए एक रिव्यू रखा गया है कैनिशर, लेकिन वो रिव्यू अगर अनसक्सेसफुल रहा तो फिर आपका रिव्यू समाप्त है, लेकिन सक्सेसफुल हुआ तो फिर आप रिव्यू आप ले सकते हो। अगदी बरोबर आहे. बघा यानंतर पुढील 2 संघांनी तयारीत राहायचंय. जांताराचा खारबाव बॉय प्रेम किवनी देवी. और ये चलिए कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किए थे, लेकिन इस गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। और कनिशर बात करेंगे ना, ये जो नवंबर का महीना है ना, मैं कहूँगा थोड़ा सा गेंदबाजी का बोलबाला रहेगा, क्योंकि कम अभ्यास के थोड़ा बल्लेबाज को मिला है। तो जैसे दिसंबर आ जाएगा, अभ्यास मिल चुका होगा, अनुभव मिल चुका होगा, फिर गेंदबाज का मैं कहूँगा थोड़ा सा खैर। अगदी बरोबर आहे, कारण की सध्या तरी सुरुवात आहे. गोलंदाज थोडेसे निश्चितच वरचढ असतील फलंदाजांपेक्षा.
और ये चलिए बड़ी आसानी के साथ ये होती है समझबूझ का क्रिकेट। गेंद का लाइन थोड़ा सा खराब था, देखिए लेन में कोई खराबी नहीं था, इसलिए कहते हैं ना आप सफल गेंदबाज तभी बनते हो जब लाइन के साथ लेन अच्छा हुआ था। वह एक चौका। टीम का टोटल बात करेंगे चौके की मदद से 9 रन से। कहीं सर कहते हैं ना वक्त बदल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती है, तो उसी तरह की क्रिकेट में एक आध चौके छक्के लगने से थोड़ा सा मैच का हालत बदल जाती है। और यह चलिए कमाल का स्ट्रेट ड्राइव मचा आ गया, मिड ऑफ के फील्डर को बीट किया और एक दे दादा चौका। जरूरत था यहाँ पर टीम को एक अच्छी शुरुआत देने का, भला विकेट गिरा लेकिन उसके बाद इस ओवर में अच्छा खासा रन आता हुआ। बात करेंगे देखिए यहाँ पर चिराग की जिक्र कर रहे थे कनिशर, आप बिल्कुल वाकिफ हो बड़ी अच्छे तरह से। और देखिए चिराग की शॉट सिलेक्शन देखिए कितना कमाल का शॉट सिलेक्शन था। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना तो देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी ना वो सोचते हैं कि गलती मैंने क्या किया, वो देर रात में सोचते हैं क्या खेलना चाहिए था कौन से गेंदबाज के सामने। तो ये अच्छा मैं कहूँगा सोचवा बड़े खिलाड़ी का। अगदी बरोबर आहे बाबूशा, आणि निश्चितच आमच्या मंचावर शुभ आगमन झालेले आहे. मानकुले ग्रामपंचायत माजी सरपंच आणि गुरुदत्त 40+ संघाचे खेळाडू रूपचंद्रदा माली, एकविरा संघाचे कोच लालचंद्रदा माली, या सर्व मान्यवरांचं सकाळच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. तकदीर माली, दीपू माली, गोलंदाज भावेश येतोय. निश्चितच भिवंडी न्यू 40+ संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष यांचे चिरंजीव विघ्नेश यांना देखील आपण ऍक्शन मध्ये पाहतात आणि त्यांच्याच शुभ हस्ते या पहिल्या सामन्याचं नाणेफेक झाली होती. विघ्नेश पाटील निश्चितच जेव्हा जेव्हा न्यू 40+ संघटनेचे दमन दौरा असतो तेव्हा विघ्नेश नेहमीच आमच्या संघटनेच्या बरोबर त्यांची उपस्थिती आम्हाला लाभते. गोलंदाज भावेश, पहिला चेंडू पोल करण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू हवा तसा बॅटवर येत नाहीये. स्ट्राईक रोटेट मात्र इथं झालेले. संजय यांनी आपलं वैयक्तिक खातं अकाउंट एका धावेनी खोलले, धावसंख्या पोचली ती 14. म्हणजे चिराग माली याच्यावर प्रत्याला चढवला होता. जय भोलेनाथ उडणगर संघाचे चिराग या फलंदाजानं 3 चेंडूमध्ये त्यांनी 2 चौकारांसह 8 ही धावसंख्या आपल्या संघासाठी जमा केलेली आहे. जाणता राजा खारबाव आणि भाई प्रेम केवणी दिवे पुढील दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचंय. हाँ बिल्कुल स्केनी सर कहते हैं ना कागज के फूलों से घर को सजाए नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते, तो टॉस के लिए आपको तैयार रहना होगा। और यहाँ देखिए बल्लेबाज तैयार हैं बड़े हिट खेलने के लिए, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं। हाँ देखिए ऑन साइड पर दीवार खड़े करते हैं, जैसे सर्कल मैंडेटरी पावर प्ले का खेल समाप्त होता है। क्योंकि टेनिस गेंद में क्या है कि इनिशियल थोड़ा सा ताकत देना पड़ता है, तो इस ताकत देना जब पड़ता है ना तो वो ताकत आप ऑन साइड में दे सकते हो, ऑफ साइड पर इतना नहीं दे सकते हो। जिसका बॉटम एंड मजबूत है वो कोई भी दिशा में बड़ी हिट खेल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आसानी से यहाँ पर एक रन आता हुआ, ये भी अच्छी सोच है। कहते हैं ना हाईवे में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए, हर गेंद के ऊपर चौके छिक्के लगाना इतना आसान नहीं रहता है। और इस बार देखिए थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला, थोड़ा कंधों का इस्तेमाल गेंदबाज ने कर लिया, ये अच्छी सोच है। क्योंकि बल्लेबाज को अगर रोक सकते हो तो यही दो ही चीज है, जैसे कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। डॉट के लिए गेंद कम खेलना होगा क्योंकि 4 ओवर का मैच है। जहां इस बार देखिए कदमों का इस्तेमाल है। धुमाल सर की मैं ये शब्द हमेशा जिक्र करता हूँ, मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क है, बहुत बेहतर वर्ड देखिए उन्होंने चुने हैं और जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम।
और काफ़ी दिनों से मेरा भी एक इच्छा था कि सुभाष धुमाल सर के साथ कब मुलाकात होगा एक साथ, और उनके साथ साथ कनीश अब आपका साथ भी। और निश्चित रूप से इसका श्रेय मैं सब कुछ देना चाहूँगा दीपू मौर्य जी, क्योंकि अगर हर कामयाबी के पीछे कोई इंसान का एक सपोर्ट निश्चित रूप से हाथ रहता है। और ये चलिए विकेट के जड़ में गेंद, ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। तो टेनिस गेंद देखिए इतना आसान नहीं रहता है कि नहीं सर ब्लॉक हॉल में गेंद डालना। मैं कहूंगा आप लेदर गेंद ले लीजिए, अगर खेले होंगे तो बेहतर आप कह सकते हो। आप लेदर गेंद जहां पर जगह पे डालना चाहे ना डाल सकते हो, लेकिन टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है गेंदबाज का, इसलिए तो गेंदबाजी की ज्यादा पिटाई होती है, बल्लेबाज के लिए आसान रहता है। लेकिन आजकल देखिए ग्रामीण में इन गेंदबाजों ने करके दिखाए हैं। ये देखिए यही बात कर रहा था कि टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन था, जो एलिवेशन देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। और बाउंड्री देखिए काफी लंबा है यहाँ पर, और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर एक अच्छा साझेदारी बन रहा था, लेकिन ये साझेदारी टूटने के साथ कहूंगा थोड़ा सा टीम बीस ओवर में फंसते हुए। बात करेंगे देखिए कहीं सर पहले टूर्नामेंट से महानकोली की सरजमी के ऊपर इतना खूबसूरत माहौल देखिए बना है, और इस टूर्नामेंट का नियम देखिए खास करके चेसिंग और रैशिंग कंपलसरी। और कहीं सर बात करेंगे ना यहाँ से देखिए विकेट्स गिरा है, बड़ा विकेट देखिए यहाँ पर बात करेंगे चिराग का विकेट गिरा है, और 2 ओवर का जहां खेल समाप्त होता है। क्या लगता है आपको, क्या टारगेट एक सेट होगा तो ओडनगर टीम सेट करता है तो रानल टीम के लिए थोडा मुश्किल बन सकता है? अगदी बरोबर आहे. दोन्ही संघाच्या संघाने सांगितलं होतं की कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू, आणि नवघर संघाच्या संघाने देखील सांगितलं होतं की जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. मात्र सकाळचा सामना आहे 40+, 40 पेक्षा जास्त धावा झाल्या तर बाबूच्या निश्चितच एक चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. बिल्कुल कहते हैं ना, पंखी ही काफी नहीं, आसमान के लिए हौसले की भी जरूरत होती है। थोड़ा यहाँ पर हौसला दिखाना होगा। और मैदान के अंदर देखिए मेरे हिसाब से संजय जो एक सेट खिलाड़ी भलाई उनके बल्ले से कुछ रन नहीं आया है, लेकिन एक बतौर सलामी बल्लेबाज अभी तक मैदान के अंदर हैं, तो उनका मैदान पर होते ही एक जिंदा नजराना भी पेश करना होगा। और दिनेश उनका साथ देना, स्ट्राइक पर बल्लेबाज दिनेश कहते ना, नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, शायद देखते हैं कितना वक्त लेते हैं यहाँ पर अपने उड़ान लेने में। ओहो हो, ये देखिए कमाल की गेंद, बल्लेबाज से पूछ लिया ऐसा सवाल, उनके पास था नहीं था जवाब। कहीं सर कहते हैं ना, अच्छे इंसान अच्छी किताब हमेशा पढ़ना पड़ता है, तो अच्छा गेंद करण कामले देखिए गेंदबाज, थोड़ा दोनों बल्लेबाज देखिए थोड़े से आपस में बातचीत करते हुए, वो जानते हैं रन आना जरूरी है। अगर आपको कम से कम 45-40 तक पहुंचना है तो 40 का तो सोच होना चाहिए। इस बार गेंद का लाइन छोटा था, लेकिन गेंद को भाप नहीं सके। ओहो, ये देखिए हल्के से खराब फील्ड, ये क्या मौका नहीं देना चाहिए कभी भी क्रिकेट में। और सर हम अक्सर कहते हैं ना, शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है, और गेंदबाज यूं ही बदनाम है जब खराबी फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। इसके बाद देखिए अगर गेंदबाज को 2-4 चौके छक्के लग जाती है तो फिर हम कहते हैं कि गेंदबाजी कल देखिए आपने देखा होगा पाकिस्तान के फील्डर हसन अली ने कैच छोड़ा, उसके बाद 2 छक्के मैथ्यू वेड ने लगाया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिलता हुआ। होता रहता है देखिए, कैच छूटता है, खराब फील्डिंग होता है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा इंसान है जिससे गलती नहीं हुआ? कि नहीं सर, मैं कहूंगा भगवान ने ऐसा इंसान कभी पैदा नहीं किया। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 18 रन बनाए, लेकिन इसके देना समंदर का लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। आप सिंगल डबल से जितना भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल वो मुकाम नहीं मिल सकता। कम से कम 40 तक पहुंचना है तो फिर बल्लेबाज को एक आक्रामक सोच, सर में कफन बांध लेना चाहिए कि टीम को अच्छी टोटल तक पहुंचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो। ओहो हो, ये चलिए डॉट गेंद, ये मुश्किल बनाएगा। केनी सर कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर रनों की जरूरत है यहां पर डॉट गेंद कम खेलिए, क्योंकि ये डॉट गेंद है ना, आपको नहीं पूरा दिक्कत आपकी टीम को बना देगा। और मैं यही बात शुरुआत में कहा कि ये जो नवंबर का महीना है ना, ये थोड़ा गेंदबाजी का बोलबाला रहेगा, कम अभ्यास खिलाड़ी को मिला है, आसान नहीं रहता है।
हमें कहना जितना आसान रहता है, ये देखिए गेंद का लाइन छोटा था, हुक किया, शॉट लेके फील्डर थोड़ा सा डिप स्कोर लेग तक पहुंचना पड़ा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रनों की मदद से कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर 20 रनों तक पहुंच गया है। मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूँ, देखिए टेनिस गेंद है, टेनिस गेंद की लाइन जितना आगे रहे तो बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा लाइन से चूक गए तो फिर और मुश्किल बन जाता है। देखिए ये जो गेंद अभी था ना, बल्लेबाजों ने, मैं कहूंगा ये छक्का नहीं अट्ठा भी हो सकता था, इसका कारण है अभी अभ्यास कम है। ओवर की आखिरी गेंद, और ये चलिए अंदरूनी हिस्सा लिया, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग तारीफ करना चाहूंगा, आसान नहीं रहता है जब अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद लेमन कट के जैसे निकलता है, तो गेंदबाज के लिए इतना, फील्ड विकेट कीपर के लिए इतना आसान नहीं रहता है। और 3 ओवर का देखिए इसके साथ साथ खेल समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे, 21 रन बना है। तर निश्चितच बघा, पहिल्या डावाची जेव्हा समाप्ती होईल त्याआधीच आपण दोन्ही संघाचा पुढील जो सामना असेल त्या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचंय. जांताराचा खारबाव आणि बाईप्रेम केवणी दिवे, सुमित कुमार या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी त्वरित चालू सामन्याची 4 षटकं संपण्याआधी टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचंय. सुमित कुमार अँड बाईप्रेम केवणी दिवे आणि जांताराचा खारबाव, जो संघ उशिरा पोहोचेल त्या संघाला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. बघा स्पर्धा ही शिस्तबद्ध अशी स्पर्धा आहे, ग्रामीण क्रिकेट संघटनेच्या मान्यता प्राप्त अशी स्पर्धा आपण खेळवतोय. एकविरा स्पोर्ट मानकुली आयोजित स्वर्गीय संजय मोतीराम भोईर स्मृती चषक 2021. बिल्कुल केनी सर, दीपू जी मालिक अच्छी बिल्कुल सोच, क्योंकि वे रास्ते से गुजरे हैं, क्योंकि 2 रनों का पेनल्टी उन्हें भी आज तक वो भूले नहीं होंगे नागझरी के मैदान के पर। शायद 100 जैसे टारगेट था 5 ओवर में, 110 का टारगेट था, और जो 2 रनों के पेनल्टी था बस वही पेनल्टी से हार गए। क्या कमाल का इनिंग्स, अर्धशतक इनिंग्स था, वो जानते हैं सिर्फ पेनल्टी क्या चीज होता है। 2 रन से देखे मैच हारे थे, और इनिंग्स देखे उनका यादगार, मैं तो वहां से उनका फिदा वादा बहुत बड़ा फैन हुआ था। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद उनसे मुलाकात हुआ, और टोटल की बात करेंगे उसार घर के मैदान के ऊपर रबर बॉल पर मुलाकात हुआ, और वहां से देखिए दिपोजी वाली देखिए, हर कामयाबी के पीछे मैंने बताया ना, हर किसी का सपोर्ट हाथ रहता है। आज डंबोली में देखिए मैं जिक्र करता हूँ मिस्यू रिची मात्रे, रायगढ़ पर जिक्र करता हूँ मिस्यू मंगेश फड़के, अनिल जी ढोपरी देखिए जिनका उसारने चल रहा है, वो मेरे पहले मंजिल था। लेकिन ये मुकाबला के बारे में थोड़ा यहाँ जिक्र करना होगा, क्योंकि ये क्रुशियल मोमेंट है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दूर रह गए, यहाँ पर रन आउट के रूप में यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, क्योंकि रनों का तलाश है तो फिर ये तो छोटा छोटा जोखिम लेना होगा। सर संदेश सर लीजिए। हाँ बिल्कुल सर, सुभाष धुमाल सर जुड़ेंगे, देखिए उनकी तो जवाब नहीं, कंप्यूटर दिमाग जिन्हें कहते हैं, इतने बेहतर अपडेट देते हैं। मैं तो कहूँगा शायद अगर अंतर्राष्ट्रीय बीसीसीआई में भी होते ना, कितना बेहतर हमें जानकारी मिलता, उतना अच्छा जानकारी वो दे रहे हैं। चलिए वाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आ रहा है, एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं। कहते ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। थोड़ा चौके छक्के की बारिश करना होगा। निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं है अभी तक, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन संजय देखिए, संजय देखिए ये ठहरा हुआ दरिया क्या गहरा दिखेगा। बिल्कुल, व्हाट ए शॉट, स्नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन 4 रन।
28 रन बात कर रहे थे कि 30-35 तक कम से कम बचाए, और ये देखिए संजय ने बता दिया कि असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो भाई जिंदा नजराना भी जरूरी है। और इस बार देखिए गेंदबाज भटको, हो ये क्या हो गया, मामा ठाकुर, अरुण भी गई और सपना भी गई, तब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा। और सपना भी गई, तो होता रहता है क्रिकेट में, कोई बात नहीं। गेंदबाज शेष एक बार तैयार, और उसके बाद देखिए ऑन साइड पर खेले, बड़े शॉर्ट लिमिट में तैनात नहीं, जब तक यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर आते तब तक दोनों बल्लेबाज देखिए एक रन आसानी के साथ, देखिए किस्मत का भी कभी कभी साथ रहता है। कहते हैं ना कि सर, जिंदगी में इंसान को कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है, तो क्रिकेट में ऐसा होता है, कभी कभी बाई लीजिए, वाइड लीजिए, एक्स्ट्रा रनों से भी कुछ रन आ जाता है। 33 रन, 35 की बात कर रहे थे, अभी देखिए गेंद कितना बचा है, एक ही गेंद ओवर की आखिरी गेंद रहेगा। अगर आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज चाहेंगे भाई, कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो, लेकिन चाहेंगे यहां पर रानाल्ड टीम की आखिरी गेंद भी कुछ रन बचा जाए। और अंतिम गेंद देखिए, संपर्क तो इतना बेहतर नहीं है, फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन इस बार उनसे गलती नहीं, आखिरकार यहां पर कैच लपकते हुए। लेकिन फिर भी जो हम बात कर रहे थे ना कि कम से कम 30-35 तक पहुंचना जरूरी है। एक लो फाइटिंग टोटल 33 रन बना है, कंपलसरी जहां चेसिंग है तो आपको बेनिफिट फायदा मिलता है पहले बल्लेबाजी करने का, क्योंकि 34 रन यहां पर बनाना होगा। जाणता राजा खारबाव, सुमित कुमार अँड बाय प्रेम किवनी दिवे, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी आपण आल्याची त्वरित रिपोर्टिंग करायची आहे। किवणी संघाचे संघनायक आपल्या सहकार्यांसह पोहोचले, जाणता राजा खारबाव, तर निश्चितच मी मान्यवर कक्षामधून मानकुली ग्रामपंचायत माजी सरपंच रुपचंद्र माली यांना विनंती करेन की आपण आपले शुभ हस्ते जाणता राजा खारबाव आणि सुमित कुमार अँड बाय प्रेम केवणी दिवे असा पुढील सामना असेल, आणि नाणेफेक उडवले जाईल या दोन्ही संघादरम्यान। दोन्ही संघांना विजयासाठी खूप खूप शुभेच्छा। लालचंद्र माले आपण देखील तर नाण्याचं स्वरूप आहे, एका बाजूला आपण एकविरा स्पोर्ट मानकुली, तर दुसऱ्या बाजूला श्री चौठाईरवा अंडर-19। मी नाणेफेक देतोय सन्माननीय रुपचंद्र माली यांच्या शुभ हातामध्ये। जाणता राजा खारबाव संघाच्या संघनायकाचं एकविरा असं म्हणणं आहे, आणि तेच आलेलं आहे। मान्यवरांना विनंती असेल, मान्यवरांनी समोर व्हीआयपी डायसवर बसून घ्यायचंय। नाणेफेक जिंकलास मित्र, निर्णय काय? फिल्डिंग आहे ना, क्षेत्ररक्षण कराल। सकाळचं सत्र आहे, नाणेफेक अतिशय महत्वाची होते आपल्यासाठी। हो या ग्राउंडवर आल्यानंतर कसं वाटलंय, काय वाटलं स्पर्धेचं आयोजन नियोजनाविषयी? खूप छान केले आयोजन, आणि आम्हाला धन्यवाद त्यांचे। आपल्या संघाला विजयासाठी शुभेच्छा आहेत। नाणेफेक हरलात, आपल्याला प्रथम फलंदाजी करायची, नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय असता? गोलंदाजीत घेतली असते। आता मात्र आपल्याला प्रवाहाच्या उलट फलंदाजी करायची आहे। 4 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 50+ करण्याचा प्रयत्न असेल आमचा। कसं वाटलं या गुरुदत्त चौठाईरवा क्रीडानगरीमध्ये आल्यानंतर, आणि पहिलाच हंगामाचा सामना खेळणार आहात? एकंदरीत या ग्राउंडकडे आपण बघितलं तर आमच्या मानकुली वासियांना, सर्व क्रिकेट प्रेमींना काय शुभेच्छा द्याल? त्यांना तर शुभेच्छा आहेत माझ्या, आणि ग्राउंड पण खूप सुंदर सजवलेलं आहे, आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्यांचे धन्यवाद। आपल्याला देखील विजयासाठी शुभेच्छा। मित्रांनो, टॉसबॉक्समधून न्यूज आहे, नाणेफेक झालेले सुमित कुमार अँड बॉयफ्रेंड केवणी दिवे आणि जाणता राजा खारबाव। नाणेफेकीचा कॉल हा खारबाव संघाने जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। जाऊया समोरच्या कक्षामध्ये, तिथे सज्ज आहेत आमचे सहकारी समालोचक बाबूशाह आणि सुभाष धुमाल सर। तो चलिए धन्यवाद केनेश्वर सुभाष धुमाल सर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शायद आज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मौका देने की कोशिश हो रही है, इसके लिए मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
दीपू माली सर, पूरी सबका फरमाइश है निश्चित रूप से। और टारगेट की बात करेंगे, देखिए छोटा सा टारगेट कहा जाएगा लेकिन नामुमकिन है। और केनिशर कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया ना, ये मत सोचे कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भला ही 33 रन बना है, ये मत सोचे कि आप मैच जीत गए, हो सकता है गेंदबाज भी पलटवार कर सकते हैं सुभाष धुमाल सर। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है। केनिशर क्या कहना चाहोगे, इस टीम में कितनी गहराई है गेंदबाजी की, ओडू नौगर टीम की? निश्चितच बाबूशा आने वाले गेंदबाजी बताएंगे की कितनी गहराई आहे. मात्र आम्ही तुमची तारीफ करू. एक सुरमधुर आवाज, अतिशय चांगली शब्दांची फेक आज आपण दिवसभर ऐकणार आहोत. दीपेश माली यांनी देखील आम्हाला सांगितलेले की आज जास्तीत जास्त बाबूशे समालोचन करतील आणि खरोखरच तुम्ही आलात आमच्या मानकुली मायभूमीमध्ये. या स्पर्धेसाठी आपण वेळ दिलीत त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा दीपू माली, एकविरा स्पोर्ट आणि ग्रामस्थ मानकुलीच्या वतीनं आपलं मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने तो अपना दिल दीपू माली जी के हथेली पे रख दिया हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर कामयाबी के पीछे हर इलाके में, डोंबोली की बात आती है तो मिस रिची भाई मैं जिक्र करता हूँ, रायगढ़ की बात आती है तो अनिल जी ढोपरी में उनका जिक्र करता हूँ। आज भिवंडी में देखिए, अगर यहाँ पर रोबर के बॉल केतन मुकादम देखिए वहाँ तक उनकी इस टूर्नामेंट में पहुँचते दीपू जी माली देखिए, और काफ़ी कम समय देखिए, काफ़ी हमारे कम मुलाकात, काफ़ी कम बातचीत में उन्होंने। और दीपू माली जी की बात करेंगे ना, ऐसा नहीं कि बाबू शाह एक बतौर कमेंटेटर उन्हें मौका दिए, काफ़ी कमेंटेटर को आज कुणाल जी दाते लीजिए, ओमकार जी सेट्टी लीजिए, योगेश जी मडबी लीजिए, ये एक महान खिलाड़ी का सोच होता है, महान इंसान का एक सोच होता है। और सुभाष धुमाल सर और केनी सर, आपका मैं भी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जब कोई नया कमेंटेटर अपने इलाके में आता है उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ अपने इलाके में हर दिन रोज सोचते हैं, लेकिन आपका भी वही सोच है। तो दाग देना चाहूँगा। चलेंगे इस मुकाबला की तरफ, देखते हैं कि छोटा सा टारगेट लेके मैदान के ऊपर उतरे हैं। 34 रनों का टारगेट है, जहां आपको कंपलसरी चेसिंग करना है। पहला गेंद के ऊपर हवाई फायर, इसे कहते हैं पहली नजर में। भाई दिल नहीं चुराया, दिल जलाया। किया था, गेंद को आमंत्रण दिया था, बल्लेबाज को दावत दिया था, जोखिम लिया था। गेंदबाज का सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि लॉन्गन जब आप बाउंड्री लाइन पर रखे तो गेंद को फ्लाइट करना जरूरी है, बल्लेबाज को दावत देना जरूरी है। लेकिन संपर्क देखिए कितना अच्छा हो गया, बल्ले के पीछे पीछे आ गया। अगर थोड़ा भी ऊंच नीच होता तो फिर फिनिशर मौका बन सकता था कैच का, लेकिन मौका तो बनने नहीं दिया बल्लेबाज ने। देवेश के बल्ले से छक्का। क्रिस गेल का याद दिला देते हैं, बांग्लादेश के साथ 2004 या 8 में उन्होंने टेस्ट में पहला छक्के लगाए थे पहले गेंद के ऊपर, और कमाल के खिलाड़ी। उसके बाद देखिए फिर से फुल टच बनाकर यहाँ पर खेलने का कोशिश था, कवर देखिए यहाँ पर तैनात था, लेकिन आसान से कैच लिया गया। एक छक्के के बाद देखिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। फुटवर्क कदमों का शायद यहाँ पर देखिए, रिवो यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहा, तो अब ये रानल टीम, अब रिवो वापस आपको नहीं मिल सकता है। और किनिशर क्या कहना चाहोगे, बहुत बड़ा जोखिम लिया, विकेट भी गिरा और रिवो भी देखिए यहाँ पर खत्म हो गया। अगदी बरोबर आहे, कारण की दुसरा चेंडू होता आणि रिव्यू घेऊन त्यांचा रिव्यू देखील संपलेला आहे. पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर देखील वाटलं होतं चेंडू इतका चांगला नव्हता, मात्र विकेट नक्कीच मिळवलेले आहे गोलंदाज एश यांनी. तो चलिए इस मैदान को देखिए कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है, मुझे लग रहा है जैसे मेरे उड़ीसा में कटक बारावाटी स्टेडियम पर बैठा हूं। और गार्डन देखिए थोड़ा सा ये नजारा, पिछले साल इस टूर्नामेंट को नाइट मुकाबला से डे नाइट मुकाबला था, मैं देख रहा था यूट्यूब के माध्यम से, और हल्के से अपन ऐसा सपने देखे थे, लेकिन आज देखिए हकीकत में बदलता हुआ। और नहीं बल्लेबाज देखिए, बल्लेबाज की बात करेंगे तो करण कामले देखिए मैदान के ऊपर 1 राउंड के ऊपर दिवस का विकेट गिराए। देखिए यहाँ पर
गणेश सर, अगर टोटल और 40-45 का होता तो फिर हम कह सकते थे थोड़ा दिक्कत और मुश्किल और बन सकता था, लेकिन अभी भी बना सकते हैं आप। 28 रनों का टारगेट देखिए उसाड़ने के मैदान के ऊपर जोईली टीम को आलिमगढ़ टीम ने परेशान में डाल दिया था। मुकाबला हारे थे लेकिन मुश्किल बना दिए थे। और ये चलिए यहाँ पर एस नो तू में ये क्या हो गया, जिसे कहते हैं ना ना करते प्यार में कर गई। तो मैंने मुकाबला सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले कह दिया था कि भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरे भी दे सकती है। देखिए यहाँ पर गेंदबाजों ने कैसे पलटवार कर दिया है और यहाँ पर विकेट कैसे भी मिले। यहाँ पर मैं कहूंगा थोड़ा सा दबाव गिरा होगा। अगदी बरोबर आहे. पहिल्या चेंडूवर 6 धावा आल्यानंतर मात्र त्यानंतर सलग 2 चेंडूवर 2 गडी देखील बाद केलेले आहेत. जय बोलण्यात वडूनवर संघाच्या खेळाडूंना सांघिक कामगिरीच्या बलावर निश्चितच त्यांनी 33 धावा जरी केल्या तरी मात्र 34 धावा करण्यासाठी प्रयत्न तर चांगले करावे लागतील विलासमूर्ती राणा संघाच्या फलंदाजांना. बिल्कुल स्कैनिशर, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव गिरा होगा क्योंकि लो स्कोर के सामने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फाइट करना पड़ा। इसलिए मैं तो पहले कह दिया था कि क्रिकेट में कोई भी चीज छोटा बड़ा लो हाँ ये मत देखिए। और ये चलिए कमाल का टाइमिंग आउट ड्राइव, वो भी कवर के ऊपर से कोई फील्डर नहीं आता हुआ, एक दबाव भरा यहाँ पर इनिंग को यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चौके से निकलता हुआ चौका। और देखिए जो दबाव डाले थे ना कि नहीं सर, ये चौका दबाव हटाता हुआ थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं एक आध चौके छक्के लगाने से आप बड़े खिलाड़ी नहीं कहलाते हो, काफी कुछ करना पड़ता है। इस बार देखिए मिड ऑन तैनात था इस नो तू में मैं कभी भी कहता हूं कि नहीं सर कि बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। एक आध चौके छक्के लगा देने से कोई रोहित मैन नहीं होता। बड़े खिलाड़ी बनने के लिए कभी कभी बड़ा इनिंग्स भी खेलना पड़ता है। भला ही रोहित शर्मा ने देखिए निराश किया T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी देखिए अगला दौरा कप्तानी के साथ। और इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है और लंबाई देखते हैं कि ओहो एफर्ट कमाल का रहा, लेकिन देखते हैं डिसीजन के ऊपर थोड़ा निर्भर रहेगा। गेंद को रोकने में तो कामयाब रहे, थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है, शायद उसे क्लियर किया जा रहा है, थोड़ा डिसीजन पेंडिंग यहाँ पर रखा गया है। अब बल्लेबाज तो आउट तो नहीं रहेंगे, लेकिन शायद यहाँ पर डिसीजन छक्के के लिए हो सकता है, नहीं तो डिसीजन जो अभी रन मैदान के अंदर लिए, क्योंकि पैर का हिस्सा तो गया लेकिन तब तक गेंद क्या उनके हाथों से निकला था वो थोड़ा सा। चलिए कमाल का एफर्ट, छक्के को रोकाया गया यहाँ पर, गुड फील्डिंग, वेरी गुड, तारीफ करना चाहूंगा। और केनी सर इसे कहते हैं जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। इस फील्डर का सराहना करना चाहूंगा। अगदी बरोबर आहे. तुम्ही प्रयत्न करा, यश तुम्हाला निश्चितच प्राप्त होईल. देखिए यहाँ पर लाइव में थोड़ा सा भी चेक किया गया, जो डाउटफुल था ना वो थोड़ा जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट वहां पर देखा गया। और ये लाइव देखिए यहाँ पर, यहाँ के दर्शक नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है लाइव टेलीकास्ट। दीपू जी माली जानते हैं कि ये लाइव टेलीकास्ट हर कोई देख रहा है। और क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी के टीम के दर्शक मैदान पर भी होते हैं, कहीं घर से बैठकर भी मैच देखते हैं, सब जानते हैं। जब से ये लाइव टेलीकास्ट आया है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ये बेनिफिट फायदा मिलता है। नहीं तो यहाँ से देखिए अगर निर्णय हम बल्लेबाज के पक्ष में देते ना, फिर गेंदबाजी टीम बोलते नहीं भाई ये छक्का नहीं था, अगर वहां पर छक्का नहीं ज्यादा दिया था तो फिर बल्लेबाजी टीम बोलते थे भाई छक्का था, छक्का ना मिला। तो ये लाइव टेलीकास्ट से कितनी बेनिफिट फायदा मिल रहा है, क्रिकेट बदल चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल तक ये टेनिस क्रिकेट पहुंच चुका है। गेंदबाज चिराग, बल्लेबाजी में तो ज्यादा कुछ चिंगारी लगाए नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में बल्लेबाजी में तो चिराग का उतना दमखम नहीं इनिंग्स देखने को मिला, लेकिन देखते हैं गेंदबाजी में क्या जान डाल पाएंगे। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 12 रन बनाए और क्या कमाल का एफर्ट था, जान डाल दिया बंदे ने इस मैच में।
चिराग फिर से तैयार होंगे, स्ट्राइक पर बल्लेबाज गितेश माली। ज्ञानेश्वर जी आज उन्हें भी थोड़ा सा लगातार मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आज कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं बाबू शाह, जो कि कम वाकिफ थोड़े से हैं। और ये चलिए यहाँ पर चौका आता हुआ, और ये जो दबाव बनाए थे ना कि निशर, ये दबाव थोड़ा सा हटता हुआ यहाँ से। बल्ले से रन आता हुआ, देखिए रन कैसे भी आए टीम के लिए एक एक रन महत्वपूर्ण रहेगा। गितेश माली, और यही करना होगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को। यहाँ पर एक छोटा सा भी साझेदारी निभा देना, फिर बड़े से बड़े टारगेट को मुश्किल में डाल सकते हैं। कहते ना क्रिकेट में साझेदारी बहुत जरूरी होता है, हर चीज में, बिजनेस में लीजिए, घर फैमिली में लीजिए, एक दूसरे का तालमेल ये अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपका संसार, फैमिली, बिजनेस आगे चलता है। और इस बार देखिए बड़ा हिट है, AK-47 6 रन। केनी सर कहते हैं ना, जब दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना पड़ता है, AK-47, क्योंकि उसमें काफी गोलियां होती है। देखते हैं कितनी गोली है इस बंदूक में। और ओहो, फिर से उड़ाने का कोशिश है। कहते हैं ना, ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली काफी पावरफुल होती है, और वो पावरफुल छक्का था। वो छक्के ने थोड़ा सा ज्ञानेश्वर जी मैच का हालत बदल दिया है। 33 रन जो बनाए थे, यानी 34 का जो टारगेट था, और वो देखिए टारगेट अब बहुत छोटा दिखने लगा है। 23 रन बना है, अभी इस टारगेट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और केनिशर में हमेशा कहता हूं, छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। गेंदबाज के लिए पसीना छोड़ जाता है छोटा सा टारगेट को बचाना, लेकिन सराहना करना चाहूंगा इन दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल दबाव नहीं। ये चलिए रिवर्स, और कल यही कारण रिवर्स शॉट से देखिए ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए थे, मैच फंस गया था एक समय। ये शॉट रिवर्स शॉट इसलिए तो कहा जाता है, दो धार तलवार, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 25 रन। और यहां से देखिए थोड़ा सा रास्ता और आसान होता हुआ, जो मुकाबला थोड़ा सा फंसाता लग रहा था कि शायद, ओ हो, ये देखिए ये तो खिलवाड़ कर दिया भाई, झलक 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 दिखला जा, 6 रन। जैसे कहते हैं ना, ऊपर से पहाड़ गिरा तो किस्मत क्या करे, और भावेश के बल्ले से रिवर्स सिक्सर लगा तो बेचारा गेंदबाजी क्या करे। डेविड वार्नर बन गए बिल्कुल से, जैसे डेविड वार्नर देखिए सब बड़े बड़े लगाते हैं, राइट हैंड बन जाते हैं आखिरी समय में, लेकिन ये राइट हैंड थे लेफ्ट हैंड बन गए। और टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 31 31 रन। तो अभी जी 3 रन दूर है कि नहीं सर, मुझे लगता है यहां से उम्मीद टूट चुका होगा। नाही, अगदी बरोबर आहे। हे सामन्यावर मात्र वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे विलासमूर्ती राणा संघाच्या फलंदाजांनी। फक्त 34 धावांचं लक्ष होतं, आणि आता जो भावेशच्या बॅटमधून आपण जो षटकार बघितला, अप्रतिम। जीत के लिए देखिए केवल 3 रनों का जरूरत है। गेंदबाजों के हाथों पर तो गेंद है, लेकिन ज्यादा खुश नहीं रहेंगे, ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। 3 रन 12 गेंद। अगर मैडन उबर भी निकलता है ना केनी सर, फिर भी उम्मीद जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि 3 रन कहा जाए तो एक बार बल्ले पर आ गया, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। और ये देखिए पैडल स्वीप कितनी आसान के साथ मुकाबला को कर दिया, यहां से समाप्त। कांग्रेचुलेशन बहुत देना चाहेंगे यहां पर रनल टीम, पहला मैच मुकाबला जीतते हुए ओडनोगर टीम को शुभकामना देना चाहेंगे आगे के टूर्नामेंट के लिए। और देखिए यहाँ पर वही बात हम कर रहे थे कि छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ।